हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जे.एंड.के हिस्ट्री के एमसीक्यूज के बारे में। तो सबसे पहला एमसीक्यू है हमारा, राष्ट्ररंगिणी को कल्हाना ने लिखा था, संस्कृत में लिखा था और किस एडी में लिखा था? इसको लिखा था 12th सेंचुरी एडी में। 12th सेंचुरी एडी जो है ये कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? ये 1101 से लेके 1200 तक लाई करती है। तो 1149 में हु रोट राजतरंगिणी, तो वो हमने ऊपर भी क्वेश्चन में देख लिया। तो राजतरंगिणी को किसने लिखा था? राजतरंगिणी को लिखा था कल्हाना ने लिखा था राजतरंगिणी को। हु अमंग वाज द रूलर व्हेन राजतरंगिणी वाज कंपोज? जिस टाइम पे राजतरंगिणी कंपोज हुई थी उस टाइम पे कौन था रूलर? उस टाइम पे रूलर था जय सिंह। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है हु ट्रांसलेटेड राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने नहीं किया था, ये फाउंडर थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने फाउंड किया था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने फाउंड किया था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। और कब किया था? 1861 में किया था। और कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। सर आरल स्टेन, इन्होंने ट्रांसलेट किया था राजतरंगिणी को इंग्लिश में। राजतरंगिणी को पहले संस्कृत में लिखा गया था और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था सर ऑरल स्टेन ने। एम एंथोनी ट्रॉयर, इन्होंने राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया था फ्रेंच में। और पंडित गोपी कृष्ण शास्त्री द्विवेदी, इन्होंने राजतरंगिणी को ट्रांसलेट किया था हिंदी में। Who said that Rajtarangani is a rich storehouse of information, political, social and to some extent cunning economic? किसने कहा था कि राजतरंगिणी जो है एक रिच स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, पॉलिटिकल, सोशल और सम एक्सटेंट तक इकोनॉमिक भी? अलेक्जेंडर कनिंघम हमने अभी पढ़ लिया है कि ये कौन थे? ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडर थे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ये जो राजतरंगिणी है ये रिच सोर्स है किसका? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक, ठीक है, इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट आ जाता है एज पर निर्मता पुराना द वैली ऑफ कश्मीर एक ह्यूज लेक हुआ करती थी। उस लेक को क्या कहते थे? निर्मता पुराण के अकॉर्डिंगली उसको कहते थे सती सर, ठीक है। ये हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया। राजतरंगिणी को डिवाइड किया है 8 बुक्स में जिनको हम तरंग्स कहते हैं। तरंग का मतलब क्या होता है? वेव्स। तरंग का मतलब होता है वेव्स, तरंगे, वेव्स। नेक्स्ट आ जाता है हु ट्रांसलेटेड द कलेक्शन ऑफ साउथ इंडियन टेल्स इनटू संस्कृत? कौन है जिसने साउथ इंडियन की कहानियों को संस्कृत में ट्रांसलेट किया और टाइटल किया एज कथा सरित सागरा में? ये था सोमदेव सोमदेव। कौन थे? एक 11th सेंचुरी के राइटर थे। कौन? सोमदेव 11th सेंचुरी के राइटर थे। और ये कहाँ से थे? कश्मीर से थे। ये कश्मीर से 11th सेंचुरी के राइटर हुआ करते थे। इन्होंने ही राइट किया था किसको? कथी सरित सागरा को इन्होंने लिखा था संस्कृत में। कथा सरित सागरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओशियन ऑफ स्ट्रीम ऑफ स्टोरीज। कथा ओशियन, सरित सागर का मतलब ओशियन, सरित का मतलब स्ट्रीम और कथा का मतलब स्टोरीज। इसमें है क्या कथा सरित सागर में? मल्टीपल लेयर ऑफ स्टोरीज है विद इन ए स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर स्टोरी एंड सेड टू बी हैव अडॉप्टेड फ्रॉम गुणाद्या भरत कथा। गुणद्या भरत कथा फिर माना जाता है कि वहां से इन्होंने ली है, जो पहले लिखी थी पासची लैंग्वेज में। तो कथा सरित सागरा को संस्कृत में ट्रांसलेट किया किसने? सोमदेव ने। और ये स्टार्टिंग में किस में लिखी गई थी? पासची। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन कश्मीर वैली वाज ओरिजिनली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप? कश्यपमर क्या है? ये वैदिक सैगे कश्यप जिसने लोगों को हेल्प की यहाँ पे सेटल होने में।
तो कहाँ से आया नेम? वैदिक संतेक कौन? कश्यपा, ठीक है, उनके नाम से आया। नेम ऑफ द वैली अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक, एंशियंट ग्रीक के अकॉर्डिंगली इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कास्पीरिया, कास्पीरिया। अगर हम बात करें किसकी? कास्पीरिया कहा जाता है ग्रीक, ग्रीक के अकॉर्डिंगली। एशियंट ग्रीक एक हिस्टोरियन टॉलमी, जिनकी बुक है, बुक ज्योग्राफिया, उसमें ये मेंशन किया है क्या? नाम मेंशन किया है क्या? नाम मेंशन किया है कास्पीरिया। क्लासिकल लिटरेचर हेरोडोटस ने इसको क्या कहा है? कास्पा टायरोस, कास्पा टायरोस। हेक्टोस, हेक्टोस ने क्या कहा है? कास्पलोरस, कास्पा लायरोस, कास्पा लायरोस और कास्पा पायरोस। और चाइनीज शाइमी कहा है तो यांग सुंग यांग ने इसको शाइमी कहा। तो और कुछ चाइनीज हैं, काइपिन, चाइपिन, जाइपिन, आचपिन, ये नाम दिए हैं किसने? चाइनीज नेम है ये कश्मीर के। तो आज हमने पढ़ा कि इसको ग्रीक में क्या कहा जाता है? कास्पीरिया ग्रीक में कहा जाता है। और एंशियंट लिटरेचर की बात करें तो इसको काश्यपमर कहा जाता है। काश्यप्या एक सेंट हुआ करते थे। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि ये कथा सरित सागरा को किसने ट्रांसलेट किया? संस्कृत में सोमदेव। ये पहले कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई थी? पाश्चिमी लैंग्वेज में लिखी हुई थी। फिर हमने पढ़ा तरंग का मतलब वेव्स होता है। नेक्स्ट हमने देखा कि पहले वैली हुई हुआ करती थी, नीलमता पुराण के सतीसर कहते हैं। और रिच स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेट सर अरल स्टेन ने किया था। और जब राजतरंगिणी कंपोज हुई थी 1149 में, 1149 में, उस टाइम पे कौन थे रूलर? जय सिंह थे। और किसने लिखी है राजतरंगिणी? कल्हाना ने। किस एडी में लिखी हुई है? 12th सेंचुरी में लिखी हुई है। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। सब्सक्राइब करो, शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की वीडियोज़ आए। थैंक्स।